कवि रहीम दास जी का एक दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघुजिय पियत अघाय, उदती बड़ाई कौन करे जगत पियासो जाय। यहाँ पर कवि रहीम दास जी ने यह बतलाया है कि महान वही होता है जो दूसरों के काम आए। यह है प्रसंग। रहीम दास जी कहना चाहते हैं, धनी रहीम जल पंक को, धनी माने धन्य है, कौन? जल पंक यानी कीचड़ का जल। धनी रहीम जल पंक है यानी कीचड़ का जो जल है वह धन्य है। रहीम दास जी ऐसा सोचते हैं। क्यों? लघुजिय पियत अघाय, लघु यानी छोटे, छोटे छोटे जीव, पियत अघाय उसे पीकर अघा जाते हैं। यानी बहुत सारे छोटे छोटे जीव क्या करते हैं? कीचड़ में ही जन्म लेते हैं, कीचड़ के जल को ही ग्रहण करते हैं और उस जल को पीकर अघा जाते हैं। यानी कीचड़ का जल जो है बहुत सारे जीवों को जीवन दान देता है, उनकी प्यास बुझाता है, लेकिन उदती बड़ाई कौन करे? उदती यानी समुद्र, समुद्र की बड़ाई यानी प्रशंसा कोई नहीं करता। कौन करे? यानी कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जगत पियासो जाए, यानी संसार के लोग, संसार के जो जीव हैं वे समुद्र के किनारे जाते हैं लेकिन उस जल को पी नहीं पाते हैं, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। तो नमकीन जल जो है पीने योग्य नहीं होने के कारण समुद्र में अथाह जल राशि होने पर भी समुद्र की बड़ाई कोई नहीं करता है, क्योंकि समुद्र किसी की प्यास नहीं बुझाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि समुद्र में तो बहुत से जीव जंतु रहते हैं, तो समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं वो जीव जंतु जो है समुद्र के जल में रहने के अभ्यस्त हैं, लेकिन बाहरी जो जीव हैं वे समुद्र के जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन कीचड़ का जल, अब आप सोच रहे होंगे कि कीचड़ में तो बहुत छोटे छोटे जीव जन्म लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे जानवरों को भी देखा होगा कि वे कीचड़ वाले जल को पी लेते हैं। यानी इस तरह से छोटे छोटे जानवर भी अपनी प्यास कहाँ बुझाते हैं? कीचड़ युक्त जल से। लेकिन वो छोटे छोटे जानवर समुद्र के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। इसीलिए यहाँ रहीम दास जी ने कहा है, धनी रहीम जल पंक को लघुजिय पियत अघाय, कि छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाने के कारण ही पंक जल यानी कीचड़ का जल जो है धन्य है। उदती बड़ाई कौन करे जगत पियासो जाए, लेकिन समुद्र की बड़ाई कोई नहीं करता है, क्योंकि ये सबकी प्यास नहीं बुझा सकता। तो यहाँ पर रहीम दास जी का कहना है कि किसी भी मनुष्य की बड़ाई, किसी मनुष्य की प्रशंसा उसके कार्य से होती है, उसके काम से होती है। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है वही महान होता है। कोई व्यक्ति बहुत ही धनी है, उसके पास अपार धनराशि है, लेकिन उसके धनराशि से किसी का भला हो ही नहीं सकता, तो वह व्यक्ति कभी धन्य नहीं कहलाएगा। बल्कि इसके जगह पर यदि किसी व्यक्ति के पास कम धन है, कम संपत्ति है, लेकिन उसकी संपत्ति से दूसरों का भला होता है, तो वह व्यक्ति धन्य है जिसके पास कम संपत्ति है। तो उम्मीद करती हूँ कि रहीम दास जी के इस दोहे का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।